इस समय हमारे साथ है वो वुमनिया जो बिग बॉस ओटीटी का हिस्सा बनने वाली हैं। तो वेलकम टू फिल्म विंडो। फलक, दिस इज हीना कुमावत। कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच हिना। मैं बहुत अच्छी हूँ एंड आई होप आप सब भी बहुत अच्छे हों। बिल्कुल, और इंतजार कर रहे हैं आपको इतने सारे कैमरों से घिरे हुए देखने का जल्द से जल्द। और जबकि मैं बहुत ज्यादा पर्सनल रहती हूँ अपनी लाइफ में। यस। तो तो या कैसा? दिस इज डिफरेंट थिंग, डिफरेंट फीलिंग फॉर मी ऑल्सो कि मेरे लिए भी एक्साइटिंग है कि मैं इतने सारे कैमरास के बीच में जाने वाली हूँ। और अदरवाइज मैं पर्सनल लाइफ में बहुत ज्यादा पर्सनल रहती हूँ। मैं अगर वेकेशन करती हूँ तो आने के 10 दिन बाद वो पिक्चर्स अपलोड होती है। ओके। मैं रिलेट कर पा रही हूँ अभी इस बात से एक्चुअली। तो किस चीज की वजह से हाँ कहा फलक? सी, हर चीज का ऊपर वाले ने प्लान किया हुआ होता है आपके लाइफ में। चीजें पहले भी आपको अप्रोच की जाती हैं बट आप किसी वजह से मना कर देते हो या वो वर्कआउट नहीं हो पाती है। सो दिस टाइम जब बिग बॉस का नाम मेरे सामने लिया गया आई इंस्टेंटली सेड यस। रीजन बीइंग, एक तो मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा था कि आई थिंक दिस इज अ हाई टाइम जहाँ पे मुझे सामने आना चाहिए और लोगों को मेरी पर्सनैलिटी के बारे में पता होना चाहिए। मैं किस बैकग्राउंड से, किस घर से ताल्लुक रखती हूँ। तो वो लोगों को अब, ड्यू टू व्हाटएवर द सर्कमस्टेंसेस, तो लोगों को अब मुझे ऐसा लगता है पता होना चाहिए बिकॉज कुछ ऐसा है नहीं जो गलत है। तो सामने आने में कोई बुराई नहीं है। तो मैं बहुत खुशी खुशी ये शो कर रही हूँ अब। पूरी मेंटली रेडी हूँ, प्रिपेयर्ड हूँ। और दूसरा ये रीजन एक सबसे बड़ा मेरी जिंदगी का कि मेरी मॉम चाहती थी कि मैं ये शो करूँ। और वाह। बहुत सालों से शी वांटेड मी टू गेट इन दिस शो। तो जब ये नाम वापस मेरे सामने आया ऐसा, चलो ठीक है ये मम्मी के लिए करती हूँ। सो मैंने। वेरी गुड। तो फलक, जैसा कि आपने कहा, जो सर्कमस्टेंसेस थे, आपको लगा कि लोगों को पता होना चाहिए कि फलक क्या है। एग्जैक्टली। जैसे ही आपका नाम आया तो कुछ लोगों ने ये भी कहा कि अ, आपको अपॉर्चुनिस्टिक भी बुलाया गया। मैं स्ट्रेट ही सवाल पूछूंगी, तो आप उस पे कैसे रिएक्ट करेंगी? क्योंकि जब शिजान के जाने की बात आई, उसको भी यही बोला गया था। सी, लाइफ में अपॉर्चुनिस्ट होना कोई बुरी चीज नहीं है। आपके अगर लाइफ में कोई गॉडफादर नहीं है तो आपको खुद को ही अपने लिए मदद करनी पड़ेगी। एंड काम करने से तो कोई रोक ही नहीं सकता है। दिस इज तो फंडामेंटल राइट कि आपको अपने लिए काम करना है। ऑफ कोर्स फैमिली है, फैमिली संभालनी है, भाई है छोटा, माँ है, हमें घर भी देखना है, तो हमें काम करना ही है। और मैं ऑनेस्टली एक बात बोलूं, भले ये बिग बॉस नहीं होता, कोई दूसरा शो भी होता तो भी मुझे अपॉर्चुनिस्ट बोला ही जाता। बट मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है बिकॉज मुझे मेरी फैमिली को देखना है, शिजान को उसकी फैमिली को संभालना है। हमारा ऑलरेडी बहुत लॉस हुआ है और उस लॉस की भरपाई कोई नहीं करेगा यहाँ पे आके। तो अगर वो बोल रहे हैं अपॉर्चुनिस्ट, बोलते रहिए, हैं हम्म। अपॉर्चुनिस्ट। आपका सामना कोई बहुत आसान नहीं होगा। वहां पे हीरोइन है, सुपरस्टार है, वन पीस है, मतलब एक तीखी पूरी है जो तो ये भी कह रही है कि लोगों को पता नहीं है उन्होंने क्या साइन कर लिया है, मैं आने वाली हूँ। तो कैसे रिएक्ट करेंगे इन चीजों सी, पे? आई डोंट नो ये पहले से ही क्यों इतना ग्रजेस वाली बात हो जाती है कि लोगों को पता नहीं है या उनका जो भी है। मैं किसी को वहां पे जानती नहीं हूँ। मुझे एक हैशटैग दिया गया है वुमनिया। मैं उसकी लाज रखूंगी फुल डिग्निटी के साथ। आई एम गोना प्ले। मेरी किसी से कोई पर्सनल दुश्मनी यहाँ पे है नहीं। तो क्यों किसी को फालतू में पोक करना या इंस्टिगेट करना किसी चीज के लिए। तो आई डोंट थिंक सो मेरा वो वाला जोन है। मैं बहुत फ्रेंडली भी हूँ, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। मुझे अगर कुछ अच्छा लगेगा तो मैं तारीफ करूंगी, अगर मुझे कुछ बुरा लगेगा तो मैं उसके ऊपर रिएक्ट करूंगी कि दिस इज व्हाटएवर। ओके। किसी को पहले से जानती हैं जो घर के अंदर जा रहे हैं? आई डोंट नो एनी वन ऑफ देम। मैं नाम जानती हूँ लोगों के। बहुत लोग हैं जो काफी पुराने हैं एंड काफी अच्छे हिट शोज दिए हैं। तो आई नो देम लाइक दैट बट आई डोंट नो एनी वन ऑफ देम पर्सनली। मेरे लिए ये लेजिटली एक एक्सपीरियंस करने को हो रहा है। एंड एनीवेज आई एम अ ट्रैवलर, आई लव ट्रैवलिंग, आई लव सोलो ट्रैवलिंग। तो मेरे
मुझे पता है दैट आई एम एक्सट्रोवर्ट, आई एम वेरी आउटवर्ड, कि मैं आके सामने बात करती हूँ। तो मुझे नहीं लगता मेरे लिए वैसे कोई प्रॉब्लम होने वाली है। मैं कर लूंगी, आई थिंक हो जाएगा। ओके। हमेशा अक्सर ना शो शुरू होने से पहले ही स्पेकुलेशन हो जाती है कि अगर चैनल का फेस हो तो बहुत हम्म। आसान हो जाता है, जर्नी हाँ आसान हो जाती है। तो अगर मैं हाँ। गलत नहीं, आपने किए कलर्स के साथ शो? दी कलर्स के साथ मैंने एक बहुत हिट शो ससुराल, दिया है, ससुराल सिमर का। सिमर का। बट इट वॉज यस। लॉन्ग बैक, उसके बाद मैंने आई थिंक कलर्स का कोई इतना लॉन्ग रनिंग शो नहीं किया है। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, कलर्स ने अभी एमसी स्टैन को जिताया है, जो चैनल कलर्स का फेस नहीं था। तो ये अब मैं बोलूं तो मुझे ऐसा लगता है कि व्यूअर्स के हाथ में होता है, ये ऑडियंस के हाथ में होता है। एंड दिस टाइम बिग बॉस इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन ऑडियंस। तो इस बार मुझे ऐसा लगता है कि ऑडियंस जो पावर लेके बैठी है, उसके बाद शायद चैनल भी कुछ नहीं कर पाए। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दैट नाउ। ओके। एंड तो आई डोंट थिंक सो अभी जितने कंटेस्टेंट्स हैं उनमें कोई कलर्स का फेस है। एम आई राइट और एम आई रॉन्ग, आई डोंट नो। पुराने कुछ हैं जिन्होंने किया हुआ है। लाइक माई सेल्फ, राइट, हाँ जैसे हाँ। मेरे रहे हैं पिछले। ओके। यस यस। इस बार कंटेंट क्रिएटर बहुत सारे हैं, यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर। या सो आई थिंक ओटीटी के लिए उनको सिलेक्ट किया गया है, बिकॉज एक ओटीटी की ना डिफरेंट ऑडियंस होती है, व्यूवरशिप बहुत डिफरेंट होती है। तो आई थिंक वो एक रीजन हो सकता है। व्हाट वाज शिजान रिएक्शन आफ्टर नोइंग कि आप बिग बॉस कर रही है? उसको मेरे ऊपर बहुत कॉन्फिडेंट है। और ही इज लाइक, आप करोगी, यू गोना रॉक इट, आई नो। वो बहुत खुश है, ही इज जस्ट हैप्पी कि उसकी ओके। बहन जा रही है। या हाँ। और मम्मा थोड़ा सा उदास सी है, भले ही वो चाहती नहीं थी नहीं अब नहीं, अकेले पड़ जाएंगी थोड़े दिन के कोई लिए, बेटा भी वो नहीं, हाँ, बेटी भी नहीं। उदास नहीं है, वो घबराहट में है। उनको घबराहट हो रही है कि मैं कैसे करूंगी अकेले, मैं तो कभी किया ही नहीं है, इसके बिना कभी रही नहीं हूँ। तो मतलब ऐसा हुआ है कि मैं अगर बाहर भी शूट कर रही हूँ, आई एम आउट ऑफ टाउन, बट एटलीस्ट हम लोग फोन पे कनेक्टेड हैं यस। हर वक्त। तो अभी वो चीज नहीं होने वाली है। और मुझे ऐसा लग रहा है घर में 24 घंटे टीवी चलने वाला है, इस बार लाइट का बिल और भर के आएगा मेरा। टीवी एसी सब चालू रहने वाला है। तो हाँ। बट मम्मा खुश है, मम्मा बहुत, सबसे ज्यादा मम्मा खुश है। वाओ। तो किस तरह की तैयारी के साथ जा रही है? किसी एक्स कॉन्टेस्टेंट से बात की, कुछ टिप्स लिया, या किसी को कभी फॉलो किया हो, देखा हो कि यार ऐसा खेलूंगी खेलूंगी, तो मतलब नहीं, इसी ऐसा? मुझे ऐसा लगता है कि टिप्स काम नहीं आते बिग बॉस के घर में। दिस इज नॉट समथिंग कि आप बता दो और कोई सीख जाए उस चीज से। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि आप जो हो, जैसे हो वैसे दिखो, तो ऑडियंस भी आपसे कनेक्ट कर पाएगी। एंड ऐसा मैंने सीखा है अपनी इंडस्ट्री से कि जो कैमरा होता है ना, वो एक एक इमोशन बहुत बारीकी से पकड़ता है। आप कुछ बोलो भी नहीं ना तो भी यस। पकड़ लेगा। तो बिग बॉस के घर में इतने सारे कैमरास होने के बाद आई डोंट थिंक सो कि कोई भी ना फेक जो बनेगा भी ना, तो वो पास हो पाएगा उस चीज में, वो सक्सेस हो पाएगा। तो मैं जैसी हूँ, जो हूँ, एज इट इज, मैं सबके सामने आने वाली हूँ। एंड आई एम श्योर कि सबके दिल में, मैं दुआ कर रही हूँ कि मैं सबके दिल में जगह बना पाऊँ। आखिर में एक सवाल, वुमनिया जो आपका दिया गया उसमें बताया कि एक्ट्रेस भी हैं, डांसर भी हैं, और उस और लड़की के तौर पर जानी जाती है जो अपने भाई के लिए खड़ी हुई, सच के लिए लड़ी। तो उस बात से तो ऐसा लगता है कि कोई भी ऐसी चीज घर में भी बर्दाश्त नहीं होगी जो सही ना हो। और सलमान सर कई बार डांट भी लगा देते हैं, और कई बार सामने वाले की गलती ना भी हो तो कई बार डांट सुननी पड़ती है। उस सिचुएशन में क्या करेंगी? मैं डेफिनेटली अगर कुछ गलती करूंगी तो मैं डांट सुनूंगी। मैं अपने घर में अपनी माँ की सुन लेती हूँ, वहां पे सलमान सर की सुन लूंगी, सॉरी बोल दूंगी, आंखें नीचे करके बैठ जाऊंगी। और आई विल मेक श्योर कि वो गलती दोबारा दोहराई ना जाए। ढंग से सुनूंगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सलमान सर भी हर किसी को आई थिंक नहीं डांटते हैं। उनको जिसके अंदर पोटेंशियल दिखता है या जिससे उनको उम्मीद होती है थोड़ी बहुत, वो शायद उसी को करेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि यू बेटर प्ले लाइक दिस, डोंट डू दिस। तो वो मैं डेफिनेटली सुनूंगी। और वुमनिया का जो मुझे टैग मिला है, उसकी मैं पूरी लाज रखने की पूरी पूरी कोशिश करूंगी। और मैं अभी से माफी मांगती हूँ, अगर मुझसे कोई अंदर गलती होती है तो मुझे माफ करना, कोई ऐसा इंटेंशन होगा नहीं, वो गलती गलती से ही हुई होगी।
अच्छा, कुछ लोग ना गेम में फेयर करना अ, और लिंकअप बनाना ये सब भी करते हैं, क्योंकि आपने देखा ही है पिछले कुछ सीजन से कई बार राइट। देखा गया है कि ये चीजें करने की कोशिश की जाती है। आप कितनी ओपन है इन सब चीजों के लिए? नहीं, ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं बिल्कुल भी इन चीजों के लिए इस वक्त ना रेडी हूँ ना ओपन हूँ। बिकॉज मेरी लाइफ की प्रायोरिटीज बहुत डिफरेंट हैं इस वक्त। मेरे लाइफ में फोकस बहुत अलग जगह पे है अभी। और इन चीजों में फॉर दिस आई एम नॉट रेडी। मुझे नहीं लगता मैं ऐसा कुछ अंदर करने वाली हूँ। सो या मेरा फोकस इस वक्त मैं खुद हूँ। मुझे अपने आप को देखना है, अपनी फैमिली को देखना है। जब तक इंसान खुद अपने साथ अपने साथ करेक्ट नहीं होता तब तक वो दुनिया में किसी और रिश्ते में नहीं बंध पाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि पहले मुझे वक्त चाहिए, मेरी फैमिली को वक्त चाहिए, उसके बाद देखी जाएंगी ये चीजें। बहुत टाइम है, जिंदगी बहुत लंबी है। थैंक यू फलक हमारे साथ जुड़ने के लिए, और ऑडियंस भी अब बेसब्री से इंतजार करेगी कि भाई बहन में से कौन ट्रॉफी लेकर आ रहा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू, थैंक्स, ऑल द बेस्ट। थैंक यू इना, थैंक यू, बाय। थैंक यू, बाय बाय।